वृश्चिक राशि वालों, असली महाभारत शुरू होने वाला है। आपका राशि स्वामी आपके सप्तम में बैठकर आपको ही दिख रहा है और आपके भाग्योदय के कई शुभ योग बन रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि कुछ भी जीवन में बहुत बड़ा, बहुत शुभ, बहुत अद्भुत हो जाए, उससे पहले उसके संकेत समय जरूर देता है। यानी पिछले 2 से 3 दिनों में आपको कुछ बड़े संकेत मिले हैं, जिनमें से हम 5 बड़े संकेत आपको बताएंगे। आप पहचानना, अगर वे संकेत या उनमें से कुछ भी आपको महसूस हुआ है, जरा विचार करके बोलना, तो फिर समझो कि अब आने वाला समय यानी 5 से 7 दिनों का समय महापरिवर्तन का समय है। अब असली महायुद्ध शुरू होगा, महाभारत शुरू होगा। और इन 4 घटनाओं का जो आने वाले समय में होने वाली हैं, ये ऐसी वैसी घटनाएं नहीं है, ये आपके जीवन को बदल कर रख देने वाली घटना है, आपके इंतजार को समाप्त कर देंगी। लेकिन इससे पहले इन संकेतों को समझ लो बंधुओं, नहीं तो वही होगा कि हाथ को आया मुंह को ना लगा। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए ध्यान से सुनिए कौन से है वो संकेत। तो सबसे पहला संकेत बंधुओं यह है कि पिछले 2 से 3 दिनों से अचानक से आपको ऐसा लगा, या 4-5 दिन में भी आप जरा ध्यान से सोचकर बताइए, यूं ही नहीं निर्णय ले लेना, बोल पड़ना, कि पिछले कुछ समय में आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी, घबराहट, नकारात्मकता और विचारों की अधिकता, कंफ्यूजन सा बहुत अधिक महसूस हो रहा है। यानी चीजें भले ही सामान्य सी दिखाई दे रही हूं आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको महसूस हो रही है, कुछ ना कुछ आपको समस्या दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है। अगर आपको ये संकेत मिल रहा है तो समझो कि ये संकेत क्यों मिल रहा है। याद रखिए कि जब आपको ये महसूस होगा कि आपके आसपास कहीं कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो आप बदलाव के बारे में मुख्य ठोस कदम उठा पाएंगे। तो ये आपका भाग्य, आपका समय है जो आपके मन में ऐसे विचार डाल रहा है और आपको बेचैन कर रहा है। जी हाँ, और ये बेचैनी साधारण नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बेचैनी परिवर्तन का पहला कदम है। जी हाँ, परिवर्तन का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। इसे इग्नोर ना करना। अब कमेंट करके बताना हमको कि आपको ऐसा महसूस हुआ, ये संकेत मिला कि नहीं। अब दूसरा संकेत, जरा इसे ध्यान से सुनिए। किसी पुराने व्यक्ति, कोई अधूरा रिश्ता, कोई भूली बिसरी याद या कोई भूली बिसरी पुरानी घटना आपको अचानक रह रहकर याद आ रही है, जो आपके दिल को दुखा रही है। किसी व्यक्ति से आपने बहुत प्रीति लगाई, बहुत प्रेम किया, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, आपका तिरस्कार कर दिया, आपके प्रेम से भरे हुए दिल को, मन को ठुकरा दिया। तो वही घटना, वही स्थिति, वही भाव बार बार मन को विचलित करने के लिए आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि समय अब ये चाहता है कि आप अब इस जख्म को मिटा दें, इस भाव को मिटा दें। इसलिए इसकी अधिकता मन में बहुत हो रही है, क्योंकि जब आप बार बार उसी चीज से बार बार उलझेंगे, उसी में दुखी होंगे, तो जल्दी से जल्दी आप उससे पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहेंगे। और समय यही चाहता है कि अब आपकी चाल को कुछ भी रोके ना, कोई पुराना विचार, पुरानी घटना, पुराने विषय आपको रोक ना पाए। इसलिए उन्हें मिटाने की तैयारी चल रही है आपके अंतर मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए यह एक रिफ्रेशमेंट प्रोसेस है। इसलिए आपको बार बार ऐसी घटनाएं याद आ रही हैं जो आपको दुखी बना रही हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, भले ही ये घटनाएं आपको दुखी बनाए, भले ही आपको मन में निर्णय लेने में थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन सा हो, भले ही आप कितनी ही निगेटिविटी महसूस करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर यह विश्वास भी है कि अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कुछ तो है जो आपको महसूस हो रहा है आपके आसपास। इसे भी आप एक संकेत समझ सकते हैं कि आपको अचानक से ये महसूस होने लगा है कि भले ही आप चाहे कितने ही अंधकार में हो, फंसे हुए हो, लेकिन अब समय बदलने को है। समय बदलने की एक आहट आपको सुनाई दे रही है। कुछ तो है, जैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहें कि जो तरंगे आपके आसपास, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, ऊर्जा की चेंज हो रही हैं, उन्हें अभी आप शब्दों का रूप नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से आपको ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। आपके समय परिवर्तन की आहट आपको मिल रही है। जी हाँ, एक और महत्वपूर्ण संकेत है, पिछले 3 से 5 दिनों में आपको 2-4 दिनों में मिला है। आपने अपने महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कार्य, कुछ सारे नहीं, कुछ एक ऐसे कार्य हैं जो बड़े महत्वपूर्ण से हैं, उन महत्वपूर्ण कार्यों को करना या तो छोड़ दिया है, या टाल दिया है, या फिर उन्हें अभी आप समय नहीं दे रहे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण लोग भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं,
कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं जिन पर आप अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च किया करते थे, जिन्हें आप अपना समय दिया करते थे। अब आपने उन्हें उतना समय देना बंद कर दिया है, उन कार्यों को टालना शुरू कर दिया है, उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अचानक से ऐसा हो गया, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। पहले तो आप बहुत ज्यादा समय दिया करते थे इस विषय पर, लेकिन ये विषय अब आपके लिए अरुचिपूर्ण हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी समय की मांग है। समय इस विषय को आपके लिए बाधक समझता है, आपकी राह में रोड़ा है। याद रखना कि कभी कभी हमारी राह के रोड़े भी इतने मनोरम होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, इतने प्रिय होते हैं कि हम उन्हें अपनी छाती से लगाए बैठे रहते हैं, उन्हें छोड़ते ही नहीं हैं, और वही हमारी राह के बाधक बन जाते हैं। यकीन मानिए, हमने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक कुंडली की थी। एक महिला है, हम जगह नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन घटना है, सीख ले लो इस घटना से। ये घटना कोई साधारण नहीं है, सीख ले लो इस घटना से। वो महिला है, उनकी खुद की उम्र लगभग 43 वर्ष है। बहुत ही अच्छा उनका कैरियर था आईटी सेक्टर में। उन्हें किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया, उन्होंने विवाह भी कर लिया। वह व्यक्ति बहुत समृद्ध बिजनेसमैन, व्यापारी था। उस व्यक्ति के कहने पर इन्होंने अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। जी हाँ, कैरियर कुर्बान करके और अपनी घर गृहस्थी में, अपने बच्चों में और अपने पति में रम गई। सब कुछ निछावर कर दिया, अपना कैरियर भी दे दिया, अपने जीवन की सिक्योरिटी ही दे दी। सोचो, है ना, कितना समर्पण। लेकिन बदले में क्या मिला? उनकी जब कुंडली आई तो हमने भी सिर पकड़ लिया कि देखो कितना सुंदर भाव रखने वाली यह स्त्री तत्व, मात्र शक्ति, और कितनी परेशान बेचारी। उस आदमी का किसी अन्य महिला के साथ अफेयर शुरू हो गया। अब वही आदमी उस महिला से क्या कहता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम, जिससे मैंने प्रेम किया और विवाह किया। सोचो, उस महिला के आंसू, उसका दर्द आप महसूस करके देखो जरा। ये घटनाएं क्यों होती हैं और गुरुओं के मुख से क्यों सुनने को मिलती हैं? क्योंकि ये सीख होती हैं, और इनसे सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं है। तैयार रहो, अपने साथ घटित होगी तब तो सीख ही लोगे। ठोकर तो सिखाएगी ही, अनुभव नहीं सिखा पा रहा तो बस यही है। तो समझो, अब उनका हमने मार्गदर्शन किया। फिलहाल माई की कृपा है उनके पास, उन्हें हिम्मत तो मिल ही रही है। उनके कैरियर को हमने कहा कि आप फिर से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो और आप आगे बढ़ो। बाकी हमने उपाय, समाधान, क्रियाएं, उनकी पूजा भी करवाई। बहुत छोटी अंश राशि से कराते हैं हम पूजा पाठ। किसी का शोषण करने का विचार नहीं रहता। बस माई से जोड़ें, धर्म का प्रचार करें, महामाई की कृपा सब तक पहुंचाएं, यही कोशिश रहती है। खैर, देखो ये चीजें वीडियो में, कार्यक्रम में इसलिए हम बताते हैं। हमारे कार्यक्रम थोड़े लंबे होते हैं, ये बात निश्चित है, लेकिन इन कार्यक्रमों में जीवन होता है, आत्मा होती है। केवल शब्द नहीं होते, ये रोबोट जैसे कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम जीवंत हैं, क्योंकि ये ऊर्जा से, प्रेम से लवरेज है, महामाई के प्रेम से। जी हाँ, तो इन कार्यक्रमों से सीख लेते चलो, ठीक है। अब कुछ संकेत और भी हैं जो आपने महसूस किए हैं। घनघोर निराशा, घनघोर नकारात्मकता में आपने अपने मन में आध्यात्मिकता का अनुभव किया है, ईश्वर से अधिक जुड़ाव महसूस किया है। भले ही दुनिया ने आपका तिरस्कार कर दिया, दुनिया से आप दूर हो गए, भले ही अपनों ने ही आपका साथ छोड़ा, भले ही अपनों ने ही आपका दिल तोड़ा, धोखा दिया, लेकिन आपने ये महसूस किया है कि आप भगवान के अधिक नजदीक हो गए हैं, अपने इष्ट, अपने आराध्य के अधिक नजदीक हो गए हैं। किसी किसी ने तो सपने में अपने इष्ट, अपने आराध्य के दर्शन भी किए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सिर पर अपने भगवान का हाथ फेरता हुआ भी महसूस किया है। जी हाँ, कमेंट करके बताना। देखो, सच्ची बात बोलना, झूठ ना बोलना, हम अपने अनुभव बता रहे हैं। हमें तो ऐसा ही महसूस होता है कि हमारी महामाई हमारे सिर पर हाथ रखती हैं। जी हाँ, जब जब हम सोते हैं उनकी गोद में सिर रखकर, ऐसा हमको लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव लिया है, हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, अनुभवों की बात आगे और भी करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं आने वाले समय की, यानी कि ग्रह गोचरों पर आधारित भविष्यवाणियों की, परिवर्तनों की और कुछ जरूरी सावधानियों की, क्योंकि कहीं आते आते सफलता फिसल ना जाए। जी हाँ, तो गलतियां, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बिना समय गवाए महामाई के दर्शन करो और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालो, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। बंधुओं, एक विशेष बात आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि का महापर्व 23 तारीख तक जाएगा। पारण होगा 23 को, 15 से 23। गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ी नवरात्रि बहुत शक्तिशाली होती है, शक्ति का जागरण होता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का दौर चलता है। जी हाँ, समय नहीं, दौर चलता है। और ऐसे में आप यदि चाहें तो महामाई के चरणों में अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। हम तो करते ही हैं, हमारा तो धर्म है, हम तो करेंगे ही, लेकिन आपको भी अवसर देते हैं। आप चाहें तो महामाई के चरणों में अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। नारियल, चुनरी, साड़ी
माई को भेंट कर सकते हैं, प्रसाद भेंट कर सकते हैं, अपने नाम से आहुतियां करवा सकते हैं, खर्च उठा सकते हैं। थोड़ा सा अंशदान देना होगा क्योंकि हर कार्य को करने में खर्च लगता है। हम कोई उद्योगपति नहीं है, हमें भी धन की आवश्यकता रहती है, तो आप जैसे लोगों से थोड़ा थोड़ा अंशदान लेकर चला लेते हैं काम। ठीक है, तो यदि आप अपने नाम से कराना चाहें अनुष्ठान या फिर आप अपनी अर्जी लगाना चाहें, जैसा भी जो भी आपका भाव है, वीडियो में नंबर है, एक बार फोन कर लेना। आपका पूर्ण मार्गदर्शन होगा और महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी। नियम, विधि, विधान, जो भी संकल्प संस्कार होंगे वो सब हम आपको बताएंगे जब आप भाग ले लेंगे तो। ठीक है, नहीं भी भाग लेंगे तब भी महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी, कोई बात नहीं। जब आपका मन बोले, जब आप समर्थवान हो जाएं तो आप भाग ले लेना, अगली बार ले लेना, कोई इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है। 150 रुपए की भी गुंजाइश है तो वो भी आप भेजिए। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी राशियां चाहिए, हमको धनपति नहीं बनना, हमको बस आप तक माँ की कृपा पहुंचानी, आपको जोड़ना है। तो आप बस फोन करिए, ठीक है, उसके बाद आगे की चर्चा आपको समझा दी जाएगी। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा मनसो जाता है, गुरु चंद्र युति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ आगे केतु के साथ, शुक्र के साथ इसकी युति होगी और फिर छठी राशि में जाकर आगे बढ़ेगी युति। हर 2.25 दिन में चंद्रमा आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस समय मन में आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, अपनी योग्यता की पहचान आपको करा रहे हैं, अपने और पराये का भेद आपको दिखा रहे हैं और आसपास के परिवेश और परिस्थितियों का सही आकलन करने की योग्यता आपके मन में भर रही है। अब आप गंभीरता से अपनी समस्याओं का सही आकलन कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो पेपर पेन लेकर लिखना भी शुरू कर दिया है। क्या लिख रहे हैं? अपने खर्चों को लिख रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लिख रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं उस सीखने को नोट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो लिखना जरूरी है उसे लिख भी रहे हैं। यानी गंभीरता चरम सीमा पर है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। मन में आत्मविश्वास प्रबल है और कुछ अपनों का साथ भी है। अकेले नहीं है आप इस समय, कुछ अपने हैं जो थोड़े ही से हैं लेकिन आपके साथ हैं, आपका विश्वास बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। इस समय पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान देना है। फालतू जगह पर समय बर्बाद नहीं करना, फालतू लोगों के साथ उठना बैठना नहीं और अपनी ऊर्जा को सोच समझकर खर्च करना और आराम करना। जी हाँ, आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेहनत करने पर उतारू होते हैं तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, आराम भी नहीं करते हैं, मेहनत में इतना खो जाते हैं कि अपने शरीर का, सेहत का भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो इस समय ऐसा ना करें, मेहनत करें, काम करें, सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। आप संतुलन के लिए ही जाने जाते हैं, अपना संतुलन न खोएं। और प्रकृति भी तो संतुलन को पसंद करती है। आप देखिए कि प्रकृति में सब चीजें कितने बैलेंस में हैं। आप भी वैसा ही बैलेंस बनाइए, अपने खाने पीने का, अपने आराम का, अपने काम का और अपनी ऊर्जा के व्यय का। व्यय केवल धन नहीं होता, व्यय ऊर्जा भी होती है। तो अपनी ऊर्जा के व्यय का। पीठ के पीछे कुछ लोग आपकी चुगलियां करेंगे। नौकरी करने वालों को नए अवसर मिलेंगे 100%। अगले 3 से 5 दिनों में या अधिक से अधिक 7 या 8 दिनों में नई नौकरी के प्रबल आसार हैं। जी हाँ, कोई छोटी बात नहीं है। खास तौर से जब सूर्य का गोचर हो जाएगा, गुरु के साथ सूर्य की युति बन जाएगी, उस समय तो नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वे बदल भी सकते हैं, लेकिन ये फैसला महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले को लेने से पहले अपनी जन्म पत्री एक बार जरूर दिखा लें। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जीवन में लेने से पहले जन्म पत्री दिखाना अनिवार्य है। कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के प्रबल योग हैं, जा सकते हैं, कोई समस्या आएगी ही नहीं। लेकिन एक बात है, छोटी-मोटी समस्याएं तो जीवन में रहती ही हैं, उनका क्या बखान करना। अब कोई कहीं जा रहा है और गाड़ी पंक्चर हो गई तो क्या ये घटना भी हम बताएंगे? ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, ये तो कोई नहीं बताएगा। ये घटनाएं तो आती ही रहेंगी, कभी कुछ होता रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी घटनाओं की बात नहीं करेंगे। बड़ी कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जो अवरोध का कारण बने। लेकिन इस समय पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान देना है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाएं, फोन पर बात करते करते एक साथ 2 काम करने की कोशिश ना करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ना इस काम के ना उस काम के।
है ना? आपके साथ एक समस्या ये रहती है कि आपका फोकस वैसे तो बहुत अच्छा है जब आप कहीं लगा दें, लेकिन अक्सर आपका फोकस डाइवर्ट रहता है। आप एक साथ 2 या 3 चीज़ों के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं। बोलो हाँ कि ना, कमेंट करके बताना। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक चीज़ को सोचना शुरू करते हैं, तुरंत दूसरी चीज़, तुरंत तीसरी चीज़, ऐसे करके आपके दिमाग में एक लड़ी सी बन जाती है विचारों की और फिर आप कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, फिर अनिर्णय की स्थिति। जी हाँ, इनडिसाइसिवनेस आ जाती है। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ नहीं करनी है। पहले अपने लक्ष्य तय करिए और लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद हम क्या करेंगे, हम रिटायर हो जाएँगे, हमारा फंड खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कहाँ, किधर जा रहे हो? ये सब नहीं। कल क्या करना है, अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, बस उसके बारे में विचार करिए, ज्यादा नहीं। ठीक है? छोटी छोटी घटनाओं को बारीकी से ऑब्जर्व करिए। आपके आसपास चीजें बदल रही हैं। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में नई हियरिंग, नई सुनवाई, नए लोगों की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है। आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति से बात करने की, कांटेक्ट करने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। जल्दी से गुस्सा नहीं हो जाना, जल्दी से छोटी-छोटी बातों से दुखी नहीं हो जाना, जल्दी से लोगों से प्रभावित नहीं हो जाना। ये चीजें हैं, ये आपको बदलने की जरूरत है। स्थिरता आवश्यक है। स्थिरता जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। आधार ही हिला है तो कैसे जीवन में सफलता टिकेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, दान, धर्म, पुण्य, कर्म इस सप्ताह यानी कि आने वाले 5 से 7 दिन में करिए, लेकिन बहुत अधिक समय खराब इन चीजों में ना करिए। हाँ, हम ये नहीं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आपको रोक नहीं रहे हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप करिए। लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि आपकी राशि के कुछ जातक ऐसे हैं जो दान, धर्म, पुण्य में समय कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं। दिमाग उनका डाइवर्ट है। मतलब कि गायों को चारा खिलाने में, ठीक है खिलाइए, अच्छा काम है, हम रोक नहीं रहे हैं, करिए। लेकिन गाय को चारा खिलाने में घंटों बर्बाद कर दिया, मछलियों को दाना चुगाने में घंटों बर्बाद कर दिए। समय काम का है तो फिर मंदिर में बैठकर मंत्र जाप से कुछ नहीं होगा। देखो ये बात कड़वी है, विरोधाभासी है, हम जैसा इंसान ये बात बोल रहा है, लेकिन हम आपको बताएं कि असली गुरु असली ज्ञान ही देगा। नकली गुरु नकली ज्ञान देगा, कहेगा नौकरी छोड़ो जाओ मंदिर में, फिर कहेगा आओ हमारे पीछे और हमको दो पैसा माया और अपनी माया लुटा के और फिर घूमो कंगाल होकर। नहीं, हमारे पास ये नहीं है। हम आपसे ये कहते हैं कि जब काम का समय है, मंदिरों में जाकर फालतू समय बर्बाद ना करो। जाओ, अर्जी लगाओ, भगवान के हाथ जोड़ाओ, थोड़े बहुत मंत्र, एक आध चालीसा पढ़ लो और चले आओ, अपने काम पर लगो। फोकस, ये काम करने का समय है, ये बदलाव का समय है। ठीक है? बिल्कुल भी इधर-उधर भटकना नहीं है। हाँ, अगर करनी है, साधना करनी है, तो गुरु से मिल लो, कुछ नहीं तो हमसे बात कर लो। हम आपको बता देंगे नियम, विधि, विधान कैसे होते हैं। गृहस्थ में, सांसारिक में भी साधनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है। गृहस्थ तो संत भी होते हैं। गृहस्थ संत, आप देखो प्राचीन काल के ऋषि मुनि कई विवाह करके रहते थे, आश्रमों में रहते थे, उनके बच्चे भी हुए। तो क्या उन्होंने साधनाएं नहीं की? उन्होंने तो भगवानों को सिद्ध किया, दर्शन प्राप्त करे, ग्रंथ लिखे। तो ये चीजें हैं, इनके नियम हैं, तरीके हैं। कुछ भी जैसे ही मन में आया वैसे करते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना दीक्षा लिए, बिना मंत्र का उत्कीलन किए, बिना विनियोग किए उच्चारण किए जा रहे हैं। बड़े बड़े शक्ति मंत्र, तीव्र मंत्र, नवाड़ मंत्र, है ना, किए चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो अपने मन से कर रहे हैं गुरुजी, हमें तो कोई गुरु नहीं मिला। अरे ऐसे नहीं होता भाई, चीजों को समझो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। पहली चीज ये कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले थोड़ा सा रुको, ठहरो, समझो और उसकी एक भूमिका बनाओ। उसका एक कहते हैं ना, एक मॉडल बनाओ कि कैसे करेंगे। दूसरा, कोर्ट केस में, किसी विवादित स्थिति में ज्यादा जोश की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, लोभ लालच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मन में काम वासना प्रबल होगी, गुप्त प्रेम संबंध उजागर होंगे, नए प्रेम संबंध भी बनेंगे, लेकिन नए प्रेम संबंध मौके, अपॉर्चुनिटी के अनुसार बनेंगे, यानी मतलबी होंगे। किसी पुरानी व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है, घर में कोई मेहमान आने वाला है अगले 2 से 3 दिनों में ही, आप देखना। इसी प्रकार आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, परिवार के साथ जा सकते हैं दर्शनों के लिए, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर। किसी विशेष पूजा अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं या खुद भी स्वयं कर सकते हैं। इस समय ऐसा ही है। इस समय शेयर मार्केट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए मशीनरी, ये सारे कार्य ठीक चलने वाले हैं। शेयर मार्केट में सोच समझ के जाइए। हमने ठीक का मतलब ये नहीं कह दिया कि लाखों रुपए झोंक दो ले जाकर। अरे नहीं, अनुभवों का प्रयोग करके चलो, फायदा कराओ। ठीक है, धोखा नहीं। हाँ, दूसरा यह है कि इस समय प्रॉपर्टी के कार्यों में बहुत लंबा चौड़ा निवेश नहीं करना है। इस समय आपको खेतीबाड़ी के कार्यों में जरूर से ज्यादा पैसा निवेश नहीं करना है। इस समय आपको गल्ला वगैरह है ना, होटल व्यवसाय है, यहाँ पर भी
नई शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो अभी ना करें, और वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, अभी सही समय नहीं है। नया भूमि अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं। कुंडली दिखा लें, शनि की स्थिति, मंगल की स्थिति देखकर ही पता लगेगा कि वाहन खरीदने का और अपना घर खरीदने का सही योग स्थिति है या नहीं है। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनका और ध्यान रखना है। पहला, नए लोगों से मिलते समय सीधे दिल खोलकर न रख दें, पहले उनका आकलन करें, समझें। नई अपॉर्चुनिटी, मौके आपको अवश्य मिलेंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, लेकिन उन्हें अपनाने से पहले देख लें कि कहीं उनमें धोखा या किसी का मतलबीपन तो शामिल नहीं है। इसी के साथ साथ जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं उनके विवाह रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, ये स्थिति अच्छी है। वैवाहिक जीवन में जिनके क्लेश तनाव चल रहा है उनके लिए स्थिति अच्छी है, वैवाहिक जीवन में तनाव कम होता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार होगा और कहीं आप घूमने जा सकते हैं। प्रेमी जीवन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा तनाव, क्लेश, शुक्र के साथ केतु की युति नकारात्मकता उत्पन्न कर रही है। वाणी दोष आपके ऊपर उत्पन्न हो रहा है, इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अनाप शनाप ना बोलें, सोच समझ कर बोलें, और बातें भी वो कहें जो महत्व की हो। महत्वहीन बातें किसी के सामने ना कहें और अपने शब्दों को हथियार की तरह प्रयोग करें। शब्द हथियार ही होते हैं। अब बात करते हैं उन 4 घटनाओं की जो आपके जीवन में घटित होने वाली है। पहली घटना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। पहली घटना ये है कि अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, घरेलू बिजनेस व्यवसाय है, बंटवारे का विवाद चल रहा है, पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा है, तो इस समय ग्रह स्थितियां बहुत अनुकूल बन रही हैं कि ये विवाद में गति आएगी, बहुत तेज गति आएगी और इसका फैसला हो जाएगा अगले 5 से 7 दिनों में, और ये फैसला आपके मनो अनुकूल होने के प्रबल चांसेस हैं। लेकिन यहां पर हम एक ट्विस्ट डालेंगे छोटा सा, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कहेंगे कि आपकी भविष्यवाणी झूठी हो गई गुरुजी। क्योंकि यहां पर हम जो बातें कर रहे हैं ये आपके ग्रह गोचरों की, चंद्र राशि की बात हो रही है, लेकिन आपकी जन्म पत्री की बात नहीं हो रही। आपकी जन्म पत्री में यदि कोई पाप ग्रह योग बना बैठा है, कोई नकारात्मक योग है, तो स्थितियां ठीक इसके उलट भी हो सकती हैं या फिर आपको महसूस ही ना हो। जी हाँ। दूसरा, कि अगर आपको किसी चीज से बहुत भय लग रहा था, जैसे कि कोई प्रेम संबंध आपका है जो उजागर होने वाला है, या फिर कोई ऐसी बात जिससे, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है जिससे आपको बहुत भय लग रहा था, तो कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, यानी आप भय मुक्त होने वाले हैं। जी हाँ। अब तीसरी घटना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसी पुराने रोग से यदि आप ग्रसित चल रहे थे तो रोग मुक्त होने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ चौथा, कि जिन लोगों को प्रेम में ऐसा लग रहा था जैसे उनका प्रेमी उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, दाम्पत्य जीवन में ऐसा लग रहा था कि जीवन साथी उनको भाव नहीं दे रहा है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अचानक से जीवन साथी या प्रेमी के आपके ऊपर खिंचाव होने का, उनका झुकाव आपके ऊपर होने के प्रबल आसार हैं, प्रबल योग है। फिर भी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक बार अपनी जन्म पत्री जरूर दिखाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जन्म पत्री से प्रभावित होती हैं। बहुत सारी नहीं, बहुत कुछ प्रभावित होता है, और ये तो गोचर है बस। तो इसलिए पूरा ज्ञान लें। यहां पर आपको पूरा ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन आपकी पत्री आधारित नहीं, ठीक है। खैर, इस समय का उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय का उपाय आपके लिए, यदि आपको कहीं भी निगेटिविटी फील हो रही है, कुछ भी आपको डर लग रहा है, किसी भी प्रकार से आपको ये लगता है कि आपके आसपास जो स्थितियां हैं उन्हें आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण, देखो आंख बंद करके बैठ जाओ, स्नान आदि करके शुद्धता का ध्यान देना, लेकिन आप बैठ कहीं भी सकते हैं, कुर्सी पर बैठ जाएं, बिस्तर पर बैठ जाएं, जमीन पर बैठ जाएं, चाहे पालथी मार के बैठें, चाहे लेट कर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना मंत्र नहीं है, ये निवेदन मंत्र है। तो इस मंत्र का उच्चारण करिए। हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी का यह मंत्र है और यह मंत्र आपको बहुत हिम्मत और बल देने वाला है। इस मंत्र का उच्चारण करने से पहले आप एक काम जरूर कर लें कि अपनी ये जो अनामिका उंगली है, इस उंगली में थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई लें और अपने कंठ पर इस हल्दी को जरा सा लगा लें। इधर अपने कंठ पर हल्दी को लगा लें और इस हल्दी को और अंगूठे को इस तरह यहाँ रखकर थोड़ा धीरे धीरे मलें, और उसके बाद में इसे अपनी नाभि के पास लेकर जाएं, इस तरह जुड़ा हुआ अपनी नाभि के पास ले जाएं और वहां पर हथेली इस तरह करके और लगा लें। ठीक है। नाभि आपके शरीर का केंद्र है, आपका ब्रह्म स्थान है, यहाँ पर नारायण श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह फिर हथेली रख देनी है। समझ गए आप? अब आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, चाहे आप बैठ के करें, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, चाहे आप लेट के करें। मंत्र क्या है? ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपूर्ण नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आप उच्चारण करिए। मंत्र आपको लिखित में भी दिख रहा है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। इस मंत्र का उच्चारण करते ही आप ज्यादा नहीं, बस 21 बार बोल पाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, फील होगी। इसी के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि एक पीले रंग के कपड़े में 5 गोमती चक्र, 1 हल्दी की गांठ, टूटी फूटी नहीं, गोल हो, उस पर लाल रंग के पेन से मां बगलामुखी लिख लें और पोटली बना लें।
और उसके बाद आप उस पे कोई इत्र लगा दें, थोड़ी सी हल्दी लगा दें और उसे माँ बगलामुखी के चरणों में रख दें अपने पूजा घर में, और उसके बाद उस 24 घंटे के लिए रखे रहने दें। उसके बाद उस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर प्रतिदिन सोइए, आपका भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 7 दिन आप इसे करके देख लीजिए, आप खुद हमें कॉल करके कहेंगे कि हाँ गुरुजी, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमारे काम बनने शुरू हो गए। पूर्ण लाभ के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। और एक और खास बात कि आजीवन ब्रह्मास्त्र विद्या के हो जाइए, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी से जुड़ जाइए। और इसके लिए हमने बनाया यह महारक्षा कवच। अगर आप इस महारक्षा कवच को मंगा लेते हैं तो हर प्रकार के तंत्र मंत्र नकारात्मकता से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माँ को कहते हैं ब्रह्मास्त्र विद्या, यानी ये अचूक होती हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे भी मंगा सकते हैं। बाकी वीडियो में नंबर करिए, आपके पूर्ण समाधान होंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे, विदा चाहेंगे, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।